जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा करके सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी महाराज की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, ये सत्संग मुझे एक गुरु भक्त आंटी संगत आंटी का मुझे सत्संग प्राप्त हुआ है। रिकॉर्डेड सत्संग है जो कि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है और संगत आंटी ने यहाँ अपना नाम रिवील नहीं किया है, जो कि उनका मान रखते हुए हम सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच संगत आंटी कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया गुरुजी महाराज की चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए संगत जी, गुरु मंत्र से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं गुरु भक्त आंटी की आवाज़ में कि आंटी कैसे गुरुजी महाराज से जुड़ी और कहाँ से गुरुजी महाराज सबसे फर्स्ट उनके सामने आए और कैसे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया और कैसे गुरु भक्त आंटी को अपना संगत में शामिल किया गुरुजी महाराज ने, और कैसे कैसे गुरु भक्त आंटी को ब्लेसिंग्स दी, उनके सारे कष्टों को दूर किया, परेशानियों को दूर किया, नेगेटिविटी को रिमूव किया और कैसे कैसे गुरुजी महाराज ने उनका कल्याण किया है। तो आंटी अपने ही वाणी में आपको अपना सत्संग सुनाएंगी। और संगत जी, कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, मेरे बोलने से भूल हुई हो। गुरु महाराज जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज किसी भी संगत की कोई भी परेशानी हो, कष्ट हो, नेगेटिविटी हो, सबको दूर कीजिएगा, सबको आशीर्वाद दीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने इससे आगे भी 2 सत्संग शेयर किए थे। ये मेरा शायद तीसरा सत्संग है। वैसे तो सत्संग की गिनती नहीं करनी चाहिए, पर ये तीसरा था तो मुझे याद था। ऊपर गुरु जी महाराज की तो इतनी कृपा है, उन्होंने तो इतना दिया है कि अनगिनत सत्संग है और जिनकी गिनती ही ना की जाए, उनकी इतनी कृपा रही है। और सब ये कहते हैं कि सत्संग को शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। जो तो मैं जून 2024 से गुरुजी से जुड़ी सी। जोधपुर के कोई केरुधाम करके एक है, वहाँ एक हनुमान जी करके वो गुरुजी की गुरुजी को मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से वो खुद ब्लेसिंग करते हैं और लोगों को रोग तकलीफ़ ठीक करते हैं। तो मैंने भी उनका यूट्यूब पे देखा था और जब से मैं उनसे जुड़ गई और फिर धीरे धीरे एक दिन गुरुजी की फ़ोटो मेरे सामने आई, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो गुरुजी का बड़ा मंदिर का फ़ोटो आया, ये आया। फिर 1-2 बार मैंने सत्संग आया तो मैंने कहा यार इतने घंटे के कौन सत्संग सुने, इतना टाइम नहीं होता। मैंने तो कभी ज़िंदगी में सत्संग सुने ही नहीं। मुझे लगता था जैसे कोई भागवत होती है वैसे होते होंगे सत्संग। और एक दिन मैंने कहा चलो आज चला के ही देखती हूँ। तो इसमें लोगों ने अपने पर्सनल जो भी बातें हैं वो शेयर करी और हर रोज़ न्यू न्यू स्टोरी सुनने को मिली। आज इसके साथ ऐसा हुआ, आज अच्छा हुआ, आज ये बीमारी तकलीफ़ ठीक हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो मेरी वो आदत पड़ गई सत्संग सुनने की। और सत्संग सुनते सुनते मैंने पहले भी शेयर किया था, मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। तो मैं अभी फिर से कर रही हूँ कि मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया तो मेरे घर में तितली रूप में गुरुजी दर्शन देने लग गए। और एक बार तो एक केसरी कलर की तितली थी,
2 दिन मेरे घर पे बैठी थी और फिर उसने प्राण त्याग दिए। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने कहा यार ये अब क्या अनहोनी थी जो टली है कि क्या आने वाली है कि क्या है। और गुरुजी फिर मुझे रोज़ यूट्यूब पे मैसेज देने लगे, तेरे घर में काले धागे, वो तेरे अलमारी में ये है, तेरे घर में ये रखा है, वो सब हटा। और फिर तेरे घर पे बहुत नहीं, तेरे पति पे 3 दिन बारी है, यूँ वो। तो उस वक्त मेरे पति रिपोर्ट करवाने अहमदाबाद गए हुए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर की बीमारी निकली। तब भी गुरुजी ने हमारे घर में रोना धोना चालू हो गया। मैंने गुरुजी को बहुत शिकायतें करी। मैंने कहा ये आपको, आप जीवन में आए तो ये सब प्रॉब्लम्स आया चालू हो गई है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर एंड में मेरे पास ऑप्शन बचा ही नहीं। फिर मैंने कहा गुरुजी महाराज जो ये प्रॉब्लम्स आई अब आपको ही ठीक करनी है, मुझे नहीं पता, मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, मेरे पियर पक्ष में भी मेरे फादर नहीं है और कोई ऐसा है नहीं जो। तो मैंने उन्हें गुरुजी को अरदास करनी शुरू और हैंड टू हैंड मेरे हस्बैंड को जॉब छोड़नी पड़ी। मेरे बेटे का स्कूल बंद हो गया। हैंड टू हैंड हमने वो घर छोड़ दिया। पता नहीं उस घर में प्रॉब्लम थी कि क्या था, हमको नहीं पता। फिर हम लोग वहाँ से गुरुजी एक रात में मेरा सब बर्बाद हो गया। हम लोग हमारे गांव आ गए। फिर वहाँ आने के बाद हमने किसी को पूछवाया, गुरुजी ने रास्ता दिखाया, हमने कहीं पूछाया तो उन्होंने कहा आपके हस्बैंड को ब्लड कैंसर है। रिपोर्ट बताई गया था, उन्होंने बोले है ना कोई किसी ने किया है या किसी ने दुश्मनी निकाली है। तो हम सब ये चीज़ें पहले बिलीव ही नहीं करते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो वो सब धीरे धीरे सामने आई। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने में तुम्हारे फ़र्क पड़ जाएगा। और गुरुजी की कृपा से 1 महीने में हमारे फ़र्क पड़ गया। और फिर जिस दिन मैं अपना घर वहाँ छोड़ रही थी, जहाँ मैं इनकी जॉब के वहाँ रहती थी, वहाँ मेरा खुद का घर है। तो वहाँ 1-2 दिन पहले मेरे मैसेज आया कि तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस्ड कर दी है। तो मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कहा ऐसी बड़ी बीमारी आ गई और ये बीमारी का तो अंत कैसा है। फिर जब मैं अब कपड़े पैक कर रही थी, क्योंकि हमको 6 मंथ के लिए घर छोड़ना था, तो मैं कपड़े उपड़े पैक कर रही थी। एक छोटी सी प्यारी सी तितली बार बार मेरी चूड़ियों पे आके बैठ जाती, 2-3 बार आके बैठी। मुझे मन में फिर बाद में एहसास हुआ जब मैं सोचने लगी कि मुझे गुरुजी ने मुझे सुहाग तो ब्लेस्ड कर दिया है। फिर उसके बाद वो सब छोड़ के हम यहाँ गए। फिर इनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। अब ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज कैसा होगा, क्या होगा। फिर गुरुजी महाराज ने जितने डॉक्टर ने बोले, न उससे कम न उससे ज़्यादा, उतने ही पैसों की व्यवस्था गुरुजी महाराज ने करा दी। मतलब सामने से लोग हमारे घर बैठे हमको पैसे दे के गए इलाज के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जैसे ही मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं ये सब चुका दूंगा, हमें किसी का नहीं रखना है, बिगर ब्याज पे पैसे आए। फिर मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट होने लग गया। और 4 कीमो के बाद उन्होंने रिपोर्ट कराई, पेड स्कैन कराया। तो बिल्कुल जो रिपोर्ट आई मैंने खुद ने देखी, उसमें कैंसर का एक डॉट भी नहीं। इतना चमत्कार गुरुजी महाराज ने किया ना, मतलब सिर्फ मैंने मेरे हस्बैंड को जल प्रसाद पिलाया। और फिर उसके बाद मैंने कल ही मैंने कहा गुरुजी महाराज अगर इनको ठीक हो गया तो मैं अपने हाथ से आपको हलवे का भोग लगाऊंगी। मुझे तो मैंने अभी 8-9 साल की शादी में मेरी सास ही सब बनाती हलवा कुछ भी मिठाई विठाई हो। तो मैंने कहा एक बार मैंने वहाँ बनाया था, लेकिन इस बार मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं अपने हाथों से अगर मुझे ठीक हो गया तो मैं हलवे का भोग लगाऊंगी। तो कल मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैंने मोबाइल सामने रखा, गुरुजी का फ़ोटो लगाया, एक दीपक जलाया, गुरुजी के आगे भोग रखा। फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मैंने वो मंत्र लगा दिया और 108 मंत्र किया। और वही भोग जो लगाया वही सब हलवा सब में मिला के सबको प्रसाद रूप में पूरी फैमिली को खिला दिया। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं होता कि गुरुजी महाराज इतना मतलब ब्लेस्ड करेंगे मुझे। और फिर उसके बाद गुरुजी महाराज का दूसरा चमत्कार ये था कि मेरा मोबाइल काफ़ी टाइम से बिगड़ा हुआ था। और मेरे हस्बैंड का स्वभाव थोड़ा ऐसा है कि कुछ भी चीज़ दिलाने से पहले हमारे घर में क्लेश होता है। मेरे लिए कोई वस्तु आए तो क्लेश होता है। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, हे गुरुजी महाराज मुझे मोबाइल की बहुत सख्त ज़रूरत है ना, मोबाइल नहीं होगा तो मैं आपके सत्संग कैसे सुनूंगी। मेरा तो मन ही नहीं लगता, क्योंकि सत्संग की इतनी आदत पड़ गई है कि दिन में मैं 5-5 घंटे सत्संग सुनने लग गई हूँ जो।
और नहीं सत्संग करो तो फिर घर में झगड़े हो, किसी से हर किसी से मेरा मन ना लगे, बहस हो जाए, ये हो जाए। तो गुरुजी महाराज ने मैंने जो पसंद किया मोबाइल, उससे भी ऊपर का मुझे मोबाइल दिलाया। तो उस वक्त हस्बैंड ने दिला दिया। पहले तो दिलाने के लिए राजी हो गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर ना कर दिया। फिर बोले अभी नहीं, 3 महीने बाद लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके दिला दिए। दिलाने के बाद भी मेरे हस्बैंड के किसी ने कान भरे और वो फिर मुझसे बहस करने लग गए कि नहीं लेना था ना, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, दवाइयों में पैसे लग रहे हैं, ये वो कुछ भी हो। फिर मुझे तो गुरु कृपा से मोबाइल मिल गया और मैं सत्संग रोज़ सुनने लगी 4 से 5 घंटे। और गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, दो कलर थे उसमें, एक ग्रीन एक ऑरेंज, केसरी कलर जो गुरुजी के चोले का होता था। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ग्रीन अच्छा है तो ठीक है वो लिया। लेकिन जब भी मेरे हस्बैंड मोबाइल लेने जाते, मोबाइल आया ही नहीं। और जिस दिन मैं मोबाइल लेने गई उस दिन वहाँ केसरी कलर ही अवेलेबल था, ग्रीन था पर डेमो के अंदर था। तो पर उन्होंने कहा ऑरेंज कलर ही अवेलेबल था, ग्रीन डेमो में था। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऑरेंज कलर लो। फिर मैंने ऑरेंज कलर देखा तो बहुत सुंदर हुआ। तो मुझे तो ऐसे लगा कि गुरुजी की चोले का कलर और यही आने का है। और बस मैंने ओके किया और गुरुजी की कृपा से मोबाइल आ गया और मैंने फिर से गुरुजी के सत्संग चालू कर दिए। और गुरुजी की खूब ब्लेसिंग मेरे ऊपर रही है, हर चीज़ के अंदर, हर तरीके से मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि कोई बात करने को है ही नहीं जीवन के अंदर। किससे बात करूँ? हस्बैंड है जो सारा दिन चिड़चिड़ करते हैं, वो अपनी मदर की सुनते हैं, अपनी सिस्टर्स की, सबकी सुनते हैं। मैं एकदम अकेली पड़ गई, किससे बात करूँ? और हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अभी मैं गुजरात में रह रही हूँ। यहाँ कोई ना दोस्त है ना कोई कुछ है, किससे मन की बात करूँ? घर में भी कलेश रहता है। तो गुरुजी ने एक पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में, हमेशा एक बड़े घर में बड़ा हो जैसे, तो मैं हर बार गुरुजी से डिस्कस करती हूँ कि जो हो वो देखो, आपको संभालना है, मेरे हस्बैंड को भी ठीक करना है। और अब मेरी ये समस्या है, मेरे मकान की समस्या है कि मुझे उस मकान में जाना है। अब उस मकान में, मेरे मकान में किसी ने किया है, करा है कि क्या है वो मुझे नहीं पता। मैं आप सभी संगत लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग गुरु जी से अरदास करना कि मैं मेरे घर में राजी खुशी जा सकूँ। अगर मकान बेचने का है तो मकान बिक जाए, हम नए मकान में जाए, और उसी मकान में रहने का है तो गुरुजी महाराज कोई मुझे रास्ता दिखाए। और गुरुजी महाराज ने मुझे एक बार मोर के रूप में भी दर्शन दिए। और उसके बाद मैं जहाँ यहाँ गांव में आ गई, वहाँ गुरुजी महाराज मुझे ब्लैक कलर की बड़ी सारी तितली के रूप में दर्शन दिए, लेकिन वो तितली मर गई थी। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ ना, मैंने कहा हे भगवान, कुछ न कुछ संकट आने वाला था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और बस मैं गुरुजी महाराज से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के बीच में कोई कलेश ना हो, सब कुछ राजी राजी हम लोग रहे। क्योंकि मेरे हस्बैंड के बीच में तीसरे चौथे लोग खूब झगड़े करवाते हैं, खूब। मेरे हस्बैंड कच्चे कान के, वो अपनी फैमिली की ही सुनते हैं और मुझे ये कहते हैं सब अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, तुम कोई स्पेशल नहीं हो जो मेरे लिए सब छोड़ के आए हो। ऐसे मुझे ताने मारना करना। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? एक पल तो करता है घर छोड़ के चली जाऊँ, पर मैं तो नहीं, मेरा छोटा बच्चा है, कहाँ जाऊँगी उसको लेके, क्या करूँगी? इसलिए बस चुपचाप सहन कर रही हूँ। बस मैं गुरुजी महाराज से ये अरदास करती हूँ कि मेरे पति की आंखें खुले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस वो मेरे हक में खड़े हो जाए, मेरे हक में खड़े हो जाए, मुझे इतना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत तो सब एक तरफ होती है, जिसका पति उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होता है तो फिर वो औरत किससे लड़ेगी वो? इसलिए, और मेरी भी खूब तबीयत ठीक नहीं रहती है। और मैं गुरुजी महाराज से ये अरदास करती हूँ कि बस वो मुझे जल्दी से जल्दी, मैं उनका जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ तो मेरे जो रोग तकलीफ़ है वो ठीक कर दे। और मैं एक छोटा सा और सत्संग आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरा 5 साल का एक बेटा है, उसको मोह हो गए हैं, मुस कहते हैं वो। तो हमने एक बार होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कराया था, उससे ठीक हो गए थे। लेकिन वो दवाइयाँ ली जब तक तो ठीक है, फिर उसको दूसरी आँख पे फिर होने लग गया। तो मैंने गुरुजी महाराज का, जब वो नहाता है तो मैंने गुरुजी महाराज का मग में ही पानी लेके 7 बार मंत्र जाप करके
वही पानी कम से कम 5-7 बार उसको लगाया होगा। और जब मैंने आज देखा उसको नहलाते वक्त, तो मेरे बेटे के चेहरे पे एक भी मोह नहीं था। ये गुरु जी महाराज का चमत्कार है। धन धन गुरु जी महाराज, बस आप यूँ ही ब्लेस्ड करने रखना, आपका आशीर्वाद बनाए रखना। जो मेरा ये संगत सत्संग सुन रही है उनको भी ब्लेस्ड करना, और जो मेरा ये सत्संग अपने उस पे चैनल पे डाले भगवान, उनको भी गुरु जी महाराज ब्लेस्ड करना। बस मैं अब अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय जय गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।